गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं संदीप मौर्य। आप देख रहे हैं आशा स्टडी पॉइंट। दोस्तों आज मॉर्निंग 20 एपिसोड 4 में यानी चौथे एपिसोड में आज फिर हम पिछली एपिसोड की तरह 20 प्रश्न और उनके उत्तरों पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र कौन सा है? स्क्रीन पर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अर्थात सबसे बड़ा मछली पकड़ने वाला क्षेत्र ग्रांड बैंक। तो ग्रांड बैंक है, तो विश्व का सबसे बड़ा मछली बैंक यानी मछली पकड़ने का क्षेत्र ग्रांड बैंक है। अब मैंने विश्व के महासागरों में इसे पूरा डिटेल में पढ़ाया, इसलिए अगर आपने नहीं देखा तो आप लिस्ट से वो वीडियो देखिए और बताइए कि ग्रांड बैंक किस महासागर या सागर का क्षेत्र है। तो किस महासागर का क्षेत्र है ग्रांड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि क्षेत्र का अनुपात क्या कहलाता है? तो चलिए देखिए, कुल जनसंख्या और कुल कृषि क्षेत्र का अनुपात तो कारिक घनत्व कहलाता है। इसका मतलब कि वहाँ जनसंख्या कितनी है और क्षेत्र कितना, उसका अनुपात कारिक घनत्व कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पश्चिमी गोलार्ध में स्थित जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। पश्चिमी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध आपको ग्लोब में पूरा पढ़ाया गया है, पृथ्वी में। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? इसका आंसर है नाइजीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत जिस महाद्वीप के देशों में देखा गया वह कौन सा है? तो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, आपको भी पता है, एशिया। तो विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश चाइना है, जो कि एशिया महाद्वीप में। सेकंड नंबर पर हम आते हैं, यानी कि भारत, वो भी एशिया महाद्वीप में है। तो अगर इस इंडिया और चाइना को ही मिला ले तो विश्व के जनसंख्या में एक भारी भरकम हिस्सेदारी रखता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत एवं चीन वर्तमान में जननांकिकी संक्रमण के किस अवस्था से गुजर रहे हैं? अब क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, जननांकिकी संक्रमण क्या होता है? संक्रमण यहाँ शब्द लिखा है, इसका मतलब होता है बढ़ाव, यानी कि जननांकिकी मतलब लोगों यानी जनसंख्या के वृद्धि से तो तृतीय स्तर पर यानी तीसरे चरण पर गुजर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सार्क देशों में सबसे घना आबादी वाला देश, यहाँ आबादी होगा, सार्क देशों में सबसे घनी आबादी वाला देश कौन सा है? तो बांग्लादेश लिखेंगे, बांग्लादेश अपना पड़ोसी देश। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा हुआ देश बांग्लादेश हो गया। दक्षिण एशिया में भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, यही सब देश हैं, यानी हम और भारत के आसपास के क्षेत्र एशिया के दक्षिणी हिस्से में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, खिरगिज कहाँ की घुमक्कड़ी जनजाति है? तो खिरगिज नाम की जनजाति मध्य एशिया में है। शब्द खिरगिज है और कहाँ है? मध्य एशिया, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विश्व के किस मरुस्थल में बुशमैन नामक चलवासी जनजातियाँ, चलवासी का मतलब भी वही हो गया चलते हुए यानी घुमक्कड़, चलवासी जनजातियाँ पाई जाती हैं? तो क्षेत्र क्या है? कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल आपका आंसर हो जाएगा, ये पढ़ा। नेक्स्ट देखते हैं, शिकार के लिए हारपून, शब्द क्या है? हारपून का प्रयोग कौन सी जनजाति करते हैं? तो आंसर हो जाएगा एस्किमो जनजाति। इसको एस्किमो जनजाति। अब एस्किमो लोग होते कहाँ हैं, रहते कहाँ हैं? तो सबसे पहले एस्किमो का मतलब समझ लीजिए इग्लू, यानी कि बर्फ़ के क्षेत्रों में, बर्फ़ के क्षेत्रों में उन्हें काट कर घर बनाकर जो रहते हैं बर्फीले क्षेत्रों में, वो एस्किमो कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो का प्राचीन नाम क्या है? तो क्रिस्टीना है। ठीक, तो यहाँ से आपको दो क्वेश्चन मिलते हैं, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है और उसका पुराना नाम क्या था? क्रिस्टीना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जायरे का आधुनिक नाम क्या है? तो कांगो गणराज्य है। कांगो गणराज्य जायरे का आधुनिक नाम है। वहाँ जायरे और कांगो नाम की नदियाँ भी बहती हैं, तो कांगो और जायरे। चलिए, क्षेत्र का नाम भी जायरे है और नदी का भी। बोत्सवाना का प्राचीन नाम क्या है? तो बेचुयाना लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश का प्राचीन नाम फार्मोसा था? तो ताइवान का पुराना नाम क्या था? फार्मोसा पुराना नाम है। नेक्स्ट देखते हैं, एशिया का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न मतलब सींग, में शामिल किए जाने वाले कौन से देश हैं? तो अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किए जाने वाले देशों की बात करें तो सेंटेंस ये है, और देखिए आंसर है इथियोपिया, सोमालिया, जिबूती, इन 3 देशों को शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है? तो ऑस्ट्रेलिया है। क्यों? क्योंकि पानी की कमी की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूरोप के किस देश को लघु यूरोप यानी छोटा यूरोप कहा जाता है? तो फ्रांस को कहा जाता है। किस बेस पर? आधुनिकता और विकास के बेस पर, विकसित देश के नाते, तो इसे फ्रांस को लघु यूरोप कहा जाता है। नेक्स्ट आता है स्वप्निल मीनारों का शहर। स्वप्निल मीनारों का शहर क्या है? उपनाम, यानी कि किस क्षेत्र को स्वप्निल मीनारों का शहर कहा जाता है? ऑक्सफोर्ड है। ऐसे कुछ सेंटेंस या कुछ उपनाम वाले क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, 1-1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। आप थोड़ा सा भी ध्यान रहेंगे, ऑप्शन सही लगा देंगे, आपको 1 नंबर बिना मेहनत के मिल जाएगा। जो कि बेसिक तौर पर ये सारे क्वेश्चन सबके लगभग सही होते हैं। अगर आप इससे चूक जाते हैं तो आपका नुकसान हो जाएगा परीक्षा में। और आपको पता है 0.25, 0.2, 0.1 भी 1-1 पॉइंट का मार्क यानी कि नंबर परीक्षा में कितना मायने रखता है। तो दोस्तों यहाँ 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आज की तारीख है 16 जून। तो आज हम देखते हैं 16 जून की कुछ ऐतिहासिक घटनाएं। तो चलिए देख लेते हैं। पहली घटना है भारत से, समय है 1606। 1606 भारत में 16 जून 1606 को जहांगीर ने, अब आपको तुरंत याद आ गया होगा, गुरु अर्जुन देव, कौन है? सिखों के गुरु अर्जुन देव को लाहौर में फांसी दे दी थी। ठीक, तो भारत से ये घटना हुई, गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने लाहौर में फांसी दे दी थी। समय क्या है? 1606। नेक्स्ट देखते हैं 16 जून की घटना 1858। 1858, अब आपको मालूम है 1857 में भारत की स्वतंत्रता का सबसे पहला विद्रोह माना जाता है। उसके बाद 1858 और निरंतर विद्रोह होते ही गए, आज़ादी तक होते रहे। तो 1858 में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, अगर क्षेत्र की बात करें तो मोरार नाम के क्षेत्र की एक लड़ाई, मोरार की लड़ाई जिसे कहा जाता है, 1858 में शुरू की गई, यानी कि लड़ी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1923 में, ये विदेश यानी रूस की बात है, देश से बाहर की बात करते हैं। तो रूस के इतिहास में एक इम्पॉर्टेंट तिथि है 16 जून 1923 में साइबेरिया के याकूट विद्रोह और रूसी नागरिकों का युद्ध समाप्त हो गया। तो ये हो गया रूस का इतिहास। नेक्स्ट देखते हैं 1976, यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट और एक दुखद घटना है जिसे अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा 1976 में घटना दक्षिण अफ्रीका की है। 1976 में दक्षिण अफ्रीका में टोयोटा नामक, शब्द में लिख देता हूँ, टोयोटा नामक स्थान पर 10,000, लगभग 10,000 काले स्कूली छात्रों ने अपनी खराब शिक्षा व्यवस्था को उसके खिलाफ विद्रोह किया, जिसमें 100 से ज़्यादा छात्रों को गोली मार दी गई और 1,000 से ज़्यादा छात्र घायल हुए थे। इनका विद्रोह था अपनी निजी भाषा को शिक्षा व्यवस्था में शामिल करने की मांग थी। तो यह एक बेहद दुखद घटना थी। तो दोस्तों ये 16 जून के इतिहास से कुछ घटनाएं थी और आज का वीडियो यहीं रखते हैं। चलिए, आशा स्टडी पॉइंट चैनल आपको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।